अगर चाहे जितने भी तकलीफ में हो, तुम्हारे बगल वाले को पता ना चले, और जब पता चले तो दंग रह जाए, इतना तकलीफ में मुस्कुरा कैसे रहा। मैं लाग रहा सु टाइम मेरा आवेगा माँ, तू देखे जाए छोरा तुम में ठावेगा माँ, बस आमे धक्के खाने तेरे छूट जाएंगे, ये छोरा तने जहाज में बिठावेगा माँ। तुम्हारी कोई पहचान भी नहीं है। अमूल बेबी मेरी एक अपनी अलग पहचान। दुनिया की सोचूगी साढ़े बारह गल बिलो छड़ दे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। और फोकस अभी करियर पर है, औकात की बात करने वालों से बाद में मिलेंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमें किन स्टॉक्स से दूर रहना चाहिए। पहला है डाउन ट्रेंड स्टॉक्स। जो स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में है और लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं, हमें उन स्टॉक से दूर रहना चाहिए, चाहे वह फंडामेंटली अच्छे स्टॉक क्यों ना हो। दूसरा है पैनी स्टॉक्स। जो स्टॉक्स पैनी है, मतलब जिनका प्राइस 20 रुपए से कम चल रहा है, ऐसे स्टॉक को हमें बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक्स के पैनी होने का मतलब ही है कि उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। तीसरा है सर्किट वाले स्टॉक्स। जो स्टॉक सर्किट ऊपर या नीचे भागते हैं, ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक को बाय करने के बाद अगर स्टॉक गिरता है तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। चौथा है शार्प मूव वाले स्टॉक्स। जो स्टॉक्स कुछ दिनों में ही बहुत ज्यादा बढ़े हैं, ऐसे स्टॉक्स के बीच में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक गिरेगा तो नीचे कोई सपोर्ट ना होने के कारण बहुत नीचे तक जा सकता है। पांचवा है न्यू स्टॉक्स। अगर किसी स्टॉक के बारे में एक दो लोग बात कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हर कोई उसी स्टॉक के बारे में बात कर रहा है तो ऐसे स्टॉक से दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको कोई आइडिया नहीं है, मतलब ए से लेके जेड तक कुछ भी नहीं पता, एब्सोल्यूट जीरो, तो मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक रोड मैप दे रहा हूँ। ये रोड मैप के बेसिस में अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मालूम पड़ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप फोकस करोगे तो आप पूरा ही सीख सकते हो फ्री में। कैसे होता है देखो, ट्रेडिंग को आप एज अ कार की तरीके समझो कि कार के 4 पहिए हैं। अभी वो 4 पहिए टेक्निकल एनालिसिस है। पहला प्राइस एक्शन हो गया, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा कैंडलस्टिक हो गया और चौथा मोमेंटम हो गया। प्राइस एक्शन से आपको बस ये मालूम पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, हायर हाई हायर लो स्पिन कर रहा होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको मार्केट के लेवल्स मालूम पड़ रहे होते हैं, कहां से मार्केट फॉल हुआ है, कहां से पंप करके ऊपर गया है। कैंडलस्टिक से आप प्राइस का बिहेवियर समझते हो और वॉल्यूम से मालूम पड़ता है कि लोग एक्चुअली खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। ये एस्पेक्ट्स लर्न करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कार का इंजन, जो कि है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे आप बिल्डअप करोगे? जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे, आपको पता होगा कैसे काम करता है। मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर पोजीशन साइजिंग आता है। उसके बाद ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी कैसे काम करती है। ये 5 टॉपिक कवर करने के बाद में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। इन शॉर्ट, आपके पास एक स्ट्रांग इंजन आ जाएगा, बस फिर आपके पास गाड़ी भी है, पहिए भी लगे हैं, इंजन में स्ट्रांग है, एंड गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। अगर आपको जेन्युइनली ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, आपको कोई आइडिया नहीं है, मतलब ए से लेके जेड तक कुछ भी नहीं पता, एब्सोल्यूट जीरो, तो मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल से समझा रहा हूँ, एक रोड मैप दे रहा हूँ। ये रोड मैप के बेसिस में अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मालूम पड़ जाएगी। इनफैक्ट अगर आप फोकस करोगे तो आप पूरा ही सीख सकते हो फ्री में। कैसे होता है देखो, ट्रेडिंग को आप एज अ कार की तरीके समझो कि कार के 4 पहिए हैं। अभी वो 4 पहिए टेक्निकल एनालिसिस है। पहला प्राइस एक्शन हो गया, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तीसरा कैंडलस्टिक हो गया और चौथा मोमेंटम हो गया। प्राइस एक्शन से आपको बस ये मालूम पड़ता है कि मार्केट का ट्रेंड किधर है, हायर हाई हायर लो स्पिन कर रहा होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस से आपको मार्केट के लेवल्स मालूम पड़ रहे होते हैं, कहां से मार्केट फॉल हुआ है, कहां से पंप करके ऊपर गया है। कैंडलस्टिक से आप प्राइस का बिहेवियर समझते हो और वॉल्यूम से मालूम पड़ता है कि लोग एक्चुअली खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं। ये एस्पेक्ट्स लर्न करने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट आता है कार का इंजन, जो कि है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कैसे आप बिल्डअप करोगे? जब आप रिस्क मैनेजमेंट सीख लोगे, आपको पता होगा कैसे काम करता है। मनी मैनेजमेंट हो गया, रिस्क टू रिवॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, इसी के अंदर पोजीशन साइजिंग आता है। उसके बाद ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी कैसे काम करती है। ये 5 टॉपिक कवर करने के बाद में आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगी। इन शॉर्ट, आपके पास एक स्ट्रांग इंजन आ जाएगा, बस फिर आपके पास गाड़ी भी है, पहिए भी लगे हैं, इंजन में स्ट्रांग है, एंड गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट। All double candlesticks. Bullish engulfing, bearish engulfing. Example: bullish harami, bearish harami. Example: piercing line, dark cloud. Example: Twizzler bottom,
Twizzler top. Example: bullish kicker, bearish kicker. Example: बिल्ड अप एट रेजिस्टेंस। अगर किसी रेजिस्टेंस के पास हम कुछ इस तरह का मूवमेंट देखते हैं, यानी कंसोलिडेशन हो रहा है, इसे हम बेसिकली बिल्डअप कहते हैं, यानी कुछ नई पोजीशंस क्रिएट हो रही है। जब भी ऐसा मूवमेंट देखे, हम इसकी एक रेंज ड्रॉ कर सकते हैं, और जैसे ही इस रेंज के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो फिर हम बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे बनते हैं और ट्रेड में बहुत प्रॉफिट मिलने की संभावना होती है। पर अगर ब्रेकआउट कैंडल थोड़ी बड़ी बन जाए, तो एक रिटेस्ट का वेट किया जा सकता है। टॉप 5 ऐसे चार्ट पैटर्न्स जो सच में काम करते हैं। पहला, फॉल्स ब्रेकआउट। यहां पर न्यू ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखकर ट्रैप हो जाते हैं, लेकिन यह एक रेजिस्टेंस एरिया होता है। दूसरा, ट्रेंड ब्रेकआउट्स। जब कभी ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है तो वहां पर एंटर करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तीसरा, ब्रेकआउट विथ बिल्डअप। जब रेसिस्टेंस लेवल के पास प्राइस इस तरह हायर लो बनाते हुए कंसोलिडेट होने लगे, तो समझ लो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने वाला है। चौथा, फर्स्ट पुल बैक। ब्रेकआउट होने के बाद फर्स्ट पुल बैक में और अधिक क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। पांचवां, ब्रेक एंड रीटेस्ट। ब्रेकआउट होने के बाद जब प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर रिटेस्ट करता है, तो वहां पर री एंट्री करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। वीडियो कहीं खो न जाए, इसलिए वीडियो को सेव कर लीजिए, और एडवांस प्राइस एक्शन सीखने के लिए पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। आपको एक बैंक निफ्टी की मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ये स्ट्रेटेजी कभी फेल नहीं होगी, बस आप ट्राई सही से करना। देखो, आज मार्केट जैसे क्लोज हो गया और कल मार्केट ओपन कल के हाई और कल के क्लोज के बीच में होता है और मार्केट वहीं रुका है, तो समझ लो मार्केट बुलिश है। अगर मार्केट कल की क्लोजिंग और कल के लो के बीच में ओपन हुआ है और वहीं पर रुका हुआ है, तो समझ लो मार्केट बियरिश है। जैसे ही कल के लो को निकालेगा तो सेल कर देना, जैसे ही कल के हाई को निकालेगा तो बाय कर लेना। ये स्ट्रेटेजी अपना के देखना, जरूर काम करेगी और 100% काम। All triple candlesticks. Morning star. Evening star. Example: 3 white soldier. 3 black crows. Example: rising 3, falling 3. Example: 3 inside up, 3 inside down. Example: bullish 3 line, bearish 3 line. Example: all single candlesticks. Bullish Marubozu, bearish Marubozu. Example: dragonfly doji, gravestone doji. Example: hammer, shooting star. Example: inverted hammer, hanging man. Example: bullish spining top, bearish spining top. Example: स्टॉक्स के प्रकार। पहला, ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियल रूप से काफी मजबूत होती हैं, जिससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जैसे रिलायंस, HDFC, TCS आदि। दूसरा, ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक वे स्टॉक होते हैं जिनमें उस इंडस्ट्री के अन्य स्टॉक्स की तुलना में सबसे अधिक तेजी से वृद्धि होती है। जब इकोनॉमी और मार्केट तेजी पर होते हैं तो ये स्टॉक्स मैक्सिमम रिटर्न देता है, जैसे ओलेक्ट्रा, JBM ऑटो आदि। तीसरा, डिविडेंड स्टॉक। ये कंपनियां अपने शेयर होल्डर को अपने प्रॉफिट का हिस्सा मतलब डिविडेंड हर तिमाही या साल में एक बार देती रहती है, जैसे कोल इंडिया, BPCL, इंडियन ऑयल आदि। चौथा, साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो स्टॉक्स होते हैं जिन पर शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का सबसे ज्यादा असर होता है। इसके तहत बड़े रेस्टोरेंट चेन, एयरलाइन, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल आदि सेक्टर की कंपनियां आती हैं, जैसे बाजाज ऑटो, TVS मोटर, ICICI बैंक आदि। पांचवां, डिफेंसिव स्टॉक। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद भी ज्यादा प्रभावित नहीं होते हैं, जैसे
एफएमसीजी सेक्टर, हेल्थ केयर आदि, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर आदि। छठवां, पेनी स्टॉक। टॉप बेरिश चार्ट पैटर्न्स: डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, बेरिश फ्लैग, बेरिश पेनेंट, डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन्वर्टेड कप विथ हैंडल। वीडियो को सेव कर लीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें। टॉप बुलिश चार्ट पैटर्न्स: डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, बुलिश फ्लैग, बुलिश पेनेंट, कप विथ हैंड, राउंडिंग बॉटम। वीडियो को सेव कर लीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए हमें लाइक और फॉलो जरूर कर लें। बुलिश कैंडल्स: Marubozu, hammer, bullish engulfing, Twizzler bottom, morning star, 3 white soldier, 3 inside up, rising 3। अगर आपको ट्रेडिंग सीखना है तो सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लो या इस वीडियो को सेव करके रख लो। पार्ट 2। नंबर 1, आपको सीखना है प्राइस एक्शन क्या होता है। चार्ट में बनने वाले प्राइस एक्शन को अच्छे से समझना है। नंबर 2, आपको कुछ इंडिकेटर के बारे में अच्छे से सीखना है, जैसे मूविंग एवरेज, RSI आदि। नंबर 3, आपको सीखना है ब्रेकआउट क्या होता है, ब्रेकआउट पर एंट्री कैसे लें और फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। नंबर 4, रिटेस्ट क्या होता है, रिटेस्ट पर एंट्री कैसे लें। नंबर 5, आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में सीखना है और अपने अंदर एक स्ट्रांग ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्डअप करना है। ऐसे ही जानकारी के लिए लाइक और फॉलो जरूर कर लें। ट्रेडिंग सीखने के लिए बेस्ट भारतीय यूट्यूब चैनल है। नंबर 1, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, घनश्याम टेक। नंबर 2, पुष्कर राज ठाकुर। नंबर 3, पावर ऑफ स्टॉक्स। नंबर 4, डी ट्रेड रूम। नंबर 5, नीरज जोशी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लें और ऐसे ही जानकारी के लिए हमें फॉलो करें। सुबह उठकर क्या क्या किया? उठकर ब्रश किया, नहाया, ब्रेकफास्ट किया, बाद में तैयार हुआ और फिर bearish candles, bearish Marubozu, shooting star, bearish engulfing, Twizzler top, evening star, 3 black crows, 3 inside down, falling 3। अगर तुम्हें ट्रेडिंग सीखना है तो पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लो या इस वीडियो को सेव कर लो। पार्ट 1। नंबर 1, सबसे पहले तुम्हें सीखना है कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होता है। नंबर 2, चार्ट पैटर्न क्या होता है। नंबर 3, स्विंग हाई और स्विंग लो क्या है। नंबर 4, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। नंबर 5, ट्रेंड लाइन क्या होता है और इसे कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इन टॉपिक्स को सीख ले। आगे क्या सीखना उसकी बात हम पार्ट 2 में करेंगे। ऐसी ही जानकारी के लिए लाइक और फॉलो जरूर कर ले। दोस्तों, आज हम बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न तब बनता है जब शेयर प्राइस शार्प अप के बाद कंसोलिडेशन में चला जाता है। दोस्तों, बुलिश फ्लैग चार्ट पैटर्न कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न की कैटेगरी में आता है। फ्लैग एंड पोल का अर्थ होता है झंडे का डंडा। अपमूव के बाद शेयर प्राइस में थोड़ी गिरावट के दौरान प्राइस एक छोटी रेंज में रहता है। उसके बाद ब्रेकआउट होने पर प्राइस वापस अप ट्रेंड में चला जाता है।それらが結ばれるのは
दोस्तों 18 अगस्त को HPL दिया था जब यह 202 रुपये चल रहा था। अब इसका करंट प्राइस 244 रुपये चल रहा है। 20% का रिटर्न यह स्टॉक हमें लगभग 15 दिन में दे चुका है। अभी यह स्टॉक अपने ब्रेकआउट के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। 300 तक के टारगेट हमें इसमें देखने को मिल सकता है। धन्यवाद। दोस्तों आज हम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न सेम एक कप की तरह दिखता है। इस पैटर्न में 2 भाग होते हैं, पहला कप और दूसरा हैंडल। दोस्तों बुलिश कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न में प्राइस अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड के बाद करेक्शन में चला जाता है। प्राइस नीचे की तरफ आता है और राउंड शेप में पैटर्न बनाता हुआ ऊपर जाता है। हैंडल कप के दाईं ओर बुलिश फ्लैग या पेंडेंट टाइप का पैटर्न बनाता है। हैंडल का साइज कप के साइज से बहुत छोटा होना चाहिए। यह कप के आधे हिस्से के ऊपर ही बनना चाहिए। जब हैंडल रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट देता है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस हैंडल पैटर्न के नीचे लगाना चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल से कप के नीचे तक जितना डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस का हमारा ऊपर टारगेट होना चाहिए। दोस्तों स्टॉक का नाम है HSCL। जनवरी 2018 में स्टॉक ने 195 रुपये का ऑल टाइम हाई लगाया था। इस हाई को स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। अभी इसका करंट प्राइस 215 रुपये चल रहा है। दोस्तों आने वाले समय में इसमें कम समय में हमें एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज हम बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न 2 कैंडल्स से मिलकर बनता है और यह एक बुलिश पैटर्न है। इस पैटर्न में पहला कैंडल रेड और दूसरा ग्रीन कलर का होता है। दोस्तों रेड कैंडल बनने के बाद ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ओपनिंग प्राइस के ऊपर गैप अप ओपन होता है और ऊपर ही क्लोजिंग देता है। जब यह पैटर्न मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है और यही अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट के अप ट्रेंड में ही बने रहने की संभावना होती है। दोस्तों यह पैटर्न ज़्यादातर डेली टाइम फ्रेम में ही अच्छे से काम करता है। जब कोई कैंडल इस पैटर्न के हाई को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो के नीचे लगा सकते हैं। दोस्तों आज हम 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न 3 लगातार बीरिश कैंडल से मिलकर बनता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस एक दूसरे के नीचे होती है। यह एक स्ट्रॉन्ग बीरिश पैटर्न है। जब यह पैटर्न मार्केट में तेज़ी के बाद किसी रेजिस्टेंस पर बनता है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। जब कोई कैंडल थर्ड रेड कैंडल के लो को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस फर्स्ट रेड कैंडल के ऊपर लगानी चाहिए। दोस्तों आज हम राइजिंग 3 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह 5 कैंडल्स का एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के बीच में ही दिखाई देता है। बॉटम या टॉप में बनने पर इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं होता है। इस पैटर्न में पहला कैंडल एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होता है जो चल रहे अप ट्रेंड को सपोर्ट करता है। इसके बाद बनने वाले लगातार 3 कैंडल्स स्मॉल बॉडी वाले रेड कैंडल होते हैं। लास्ट में बनने वाला 5th कैंडल एक बड़ी बॉडी वाला बुलिश ग्रीन कैंडल होता है जो चल रहे अप ट्रेंड को बनाए रखने का संकेत देता है। दोस्तों यदि पहला और 5वां कैंडल बुलिश मारबूजू जिसके ऊपर और नीचे नहीं के बराबर वीक हो तो यह पैटर्न और अच्छे से काम करता है। 5th कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री लेकर उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह एक बीरिश कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है। यह पैटर्न बीरिश ट्रेंड के बीच में ही दिखाई देता है। टॉप या बॉटम में बनने पर इस पैटर्न का कोई मतलब नहीं होता। इस पैटर्न में पहला कैंडल एक बड़ा सा रेड कैंडल होता है जो चल रहे बीरिश ट्रेंड को सपोर्ट करता है। इसके बाद बनने वाले 3 कैंडल स्मॉल बॉडी वाले बुलिश कैंडल होते हैं।
इसके बाद लास्ट में बनने वाला फिफ्थ कैंडल एक बड़ी बॉडी वाला बीरिश कैंडल होता है, जो चल रहे डाउन ट्रेंड को बनाए रखने का संकेत देता है। दोस्तों, यदि पहला और पांचवा कैंडल बीरिश माराबुजू जिसके ऊपर और नीचे नहीं के बराबर वीक हो तो ये पैटर्न और अच्छे से काम करता है। फिफ्थ कैंडल के लो के नीचे एंट्री लेकर उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दोस्तों, आज हम 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह एक स्ट्रांग बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 कैंडल से मिलकर बनता है। दोस्तों, इस पैटर्न में फर्स्ट कैंडल एक बड़ा बीरिश कैंडल होता है। सेकेंड कैंडल एक इनसाइड ग्रीन कैंडल होता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के अंदर में होती है। थर्ड कैंडल बुलिश कैंडल होता है जो सेकेंड कैंडल के अंदर ओपन होकर दोनों कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। जब यह पैटर्न मार्केट में गिरावट के बाद किसी सपोर्ट के पास बनता है तो मार्केट के ऊपर जाने की संभावना होती है। जब कोई कैंडल इस पैटर्न के हाई को क्रॉस करता है तब हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो के नीचे लगाना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। रूल नंबर 1, हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करें। रूल नंबर 2, किसी भी एक सिंगल ट्रेड में अपने ट्रेडिंग अकाउंट का 2% से ज्यादा का रिस्क न लें। रूल नंबर 3, कभी भी लूजिंग पोजीशन में और अधिक क्वांटिटी न जोड़ें। रूल नंबर 4, ट्रेड को एग्जिट करने का प्लान हमेशा पहले से होना चाहिए। रूल नंबर 5, कभी भी विनिंग ट्रेड को लूजिंग ट्रेड में जाने न दें। दोस्तों, आज हम बीरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बनता है और यह एक बीरिश पैटर्न है। इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन कलर का और दूसरा कैंडल रेड कलर का होता है। दोस्तों, ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस के नीचे गैप डाउन ओपन होता है और नीचे ही क्लोजिंग देता है। दोस्तों, जब यह पैटर्न मार्केट के अप ट्रेंड में बनता है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है और यही डाउन ट्रेंड में बनता है तो मार्केट के डाउन ट्रेंड में ही बने रहने की संभावना होती है। जब कोई कैंडल इस पैटर्न के लो को क्रॉस करता है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर लगाना चाहिए। दोस्तों, आज हम 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। यह पैटर्न 3 कैंडल से मिलकर बनता है और यह एक बीरिश पैटर्न है। दोस्तों, इस पैटर्न में पहला कैंडल ग्रीन कलर का एक बुलिश कैंडल होता है। दूसरा कैंडल रेड कलर का एक इनसाइड कैंडल होता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल के अंदर में होती है। थर्ड कैंडल बीरिश कैंडल होता है जो फर्स्ट कैंडल के अंदर ओपन होकर उसके लो के नीचे क्लोजिंग देता है। जब यह पैटर्न मार्केट में अच्छी तेजी के बाद बनता है तो मार्केट के नीचे जाने की संभावना होती है। जब कोई कैंडल इस पैटर्न के लो को क्रॉस करता है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई के ऊपर लगाना चाहिए।